द वैल्यू ऑफ वाई, आपको वाई का वैल्यू निकालना है इस फिगर है आपका ये है आपका एंगल 4y है, ठीक है, ये है 5y और ये है आपका 9y, ठीक है, और ये O पॉइंट हो गया, ठीक है। आपको निकालना y का वैल्यू निकालना है, ठीक है। ऑप्शन ए 24 डिग्री, ऑप्शन बी 22 डिग्री, ऑप्शन सी 20 डिग्री, ऑप्शन डी 10 डिग्री। आपको y का वैल्यू निकालना है इसमें, ठीक है, y का सर 10 डिग्री। 10 डिग्री, यस सर। ठीक है। सर 10 डिग्री, ऑप्शन डी। 10 डिग्री, ठीक है, यस सर। 10 डिग्री, ओके। एंड बाकी लोग, आप लोगों को क्या आ रहा है? सर 10 डिग्री। 10 डिग्री, ओके सत्यम, 10 डिग्री आ रहा है, ठीक है। सर 10 डिग्री। 10 डिग्री, ठीक है, चलो, वेरी गुड। तो आप देख सकते हो आदित्य, आपका क्या आया? आदित्य एंड राहुल, आपको बना? आपसे बना ये वाला क्वेश्चन? y का वैल्यू क्या आ रहा है राहुल? y का वैल्यू इसका क्या आएगा? सर बना रहा हूँ। अच्छा, बना रहे हो, बना, ठीक है। बाकी लोग का मतलब मैक्सिमम लोग का 10 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं कि ये वाला 9y है, ये 4y है, 5y, ठीक है। 9y को हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये भी हम लोग का 9y हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्या रीजन हम लोग लिखेंगे इसका? सर बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वेरी गुड। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गया और ये हम लोग का स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। देन इन तीनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। देन लिखेंगे 4y प्लस 9y प्लस 5y इक्वल टू 180 डिग्री। इसका सम कितना हो जाएगा? 18y इक्वल टू 180, देन y इक्वल टू 180 अपॉन 18, दैट इज 10 डिग्री। बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी, जिनका भी 10 डिग्री आया, बिल्कुल सही जवाब है उनका, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट है थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है ये। इफ टू लाइंस intersect each other, okay, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, एट पॉइंट ओ पे, देन which of the following angles आर इक्वल? कौन सा एंगल इक्वल होगा, ठीक है। फर्स्ट है एडजेसेंट एंगल्स, बी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ओके, सी complementary angles, and D supplementary दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है
दो लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसमें कौन सा एंगल फॉर्म होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स आर इक्वल, कौन सा एंगल इक्वल होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, है ना। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, और किन्हीं को इसके अलावा कोई अदर उनका कुछ आ रहा है क्या कि वर्टिकली अपोजिट एंगल के अलावा सर कुछ और भी हो सकता है। एनीवन? नहीं, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि दो लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये लाइन है और ये लाइन है, ठीक है, और ओ पॉइंट पे, ठीक है, तो इसका जो एंगल बनेगा वो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि एडजेसेंट एंगल इसका इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है, और इन दोनों का सम ऐसा कंपलसरी उसका सम कितना हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, और ना ही सप्लीमेंट्री एंगल होगा। चलो ये तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द गिवन फिगर the value of d is, आपको d का वैल्यू बताना है, ठीक है, फिगर है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है, और ये एक ट्रांसवर्स है, ये L और ये M है। ये एंगल आपको गिवन दिया हुआ ये 50 डिग्री है, ठीक है, और ये एंगल C है, एंगल E है, और ये वाला एंगल D है, ठीक है। आपको D का एंगल आपको निकालना है, ठीक है। ऑप्शन ए 50 डिग्री, ऑप्शन बी 130 डिग्री, ऑप्शन सी 90 डिग्री, एंड ऑप्शन डी 100 डिग्री। Sir, option B. 130 degree. Sir, So option B. option B, sir. ऑप्शन बी 130 डिग्री। Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो सत्या, ठीक है। और बाकी लोग बताइए, जिनका नहीं बना वो लोग बताइए, ट्राई करिए, आप लोग कोशिश करिए कैसे आएगा 130 एंगल। ओके, वीडियो क्लियर है ना सारा? Yes, sir. ओके, चलो ठीक है। आदित्य बनाम से क्वेश्चन ये। यस सर। हाँ बताइए, कितना एंगल आ रहा है? 130 डिग्री। 130 डिग्री, ओके। आदित्य यस सर। आपका 130 है ना? यस सर, यस सर। तो देखो कि अगर हम इसको देखो दो तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कि अगर आप देख सकते हो ये 50 है तो एंगल सी भी 50 डिग्री हो जाएगा बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। एंगल सी हो जाएगा हम लोग का 50 डिग्री, ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, ये कोऑर्डिनेट एंगल क्या होता है, इन दोनों का सम 180 होता है ना, ठीक है। या तो आप इससे भी इस तरह से कर सकते हो क्या कि ये अगर 50 है और ये भी 50 हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के थ्रू, और इससे हम लोग क्या करेंगे लीनियर पेयर के थ्रू सॉल्व करेंगे, तो 180 माइनस 50 क्या हो जाएगा 130 डिग्री,
ठीक है, तो एंगल सी प्लस एंगल डी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या इसको लिख सकते हैं, एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। बताइए, क्लियर है ये वाला? Yes, sir. लिख सकते हैं ना? कौन सा एंगल से लिख सकते हैं इसको? So by co-interior angle. भाई को इंटीरियर एंगल, ठीक है, को इंटीरियर एंगल, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, सी का, हमें सी को गिवन है 50 डिग्री प्लस डी, हमें डी निकालना है 180, देन एंगल डी इक्वल टू 180 माइनस 50 डिग्री, देन डी इक्वल टू 130 डिग्री। तो इस तरह से क्वेश्चन था कि अगर आपके पास कोई भी एक गिवन डाटा रहेगा, ठीक है, किसी का भी एक वैल्यू दिया रहेगा इनमें से कहीं पर भी, और आपको अलग अलग उसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन रहेगा। तो एक क्वेश्चन अगर बन गया तो बाकी जितना भी क्वेश्चन होगा इसी बेस्ड बनेगा। किसी में आप क्रॉसपॉन्डिंग एंगल यूज कर सकते हो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन द गिवन फिगर if angle A equal to 60 डिग्री और गिवन दिया हुआ है CE पैरेलल टू BA, ठीक है, एंड एंगल ECD इक्वल टू 65 डिग्री, आपको निकालना है देन द वैल्यू ऑफ एंगल ACB इज, आपको क्या निकालना है, एंगल ACB का वैल्यू निकालना है। ठीक है, फिगर बना रहा हूं मैं, ये ट्रायंगल हो गया, ठीक है, इसके बाद A B C, ये D है, और क्या है गिवन CE, ठीक है, CE पैरेलल में किसके, BA के पैरेलल में, ठीक है, ये है आपको गिवन दिया हुआ, ये है 60 डिग्री और ये है 65 डिग्री गिवन दिया हुआ है। आपको निकालना है एंगल ACB, आपको ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है, 60 डिग्री, 55, 70 एंड 90 डिग्री, निकालिए इसको। सारे लोग इसको, इस क्वेश्चन को ट्राई जरूर करेंगे अच्छे से। और गिवन है कि ये CE है और ABB है, ये दोनों पैरेलल लाइन है इसका, ठीक है। सर हाँ बोलो चक्कर। 55 डिग्री। कितना? Sir, 55 degree. अच्छा 55। Yes, sir. ओके, प्राची आपका 55 है, ठीक है, Yes, sir. और दोनों का 55 है ऑप्शन। So option B, 55 degree. ऑप्शन बी 55। राहुल,
शिवानी आपका कितना एंगल आया इसका? Sir, 55. 55 डिग्री। ओके, चलो फिर देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये देखो गिवन हम लोग को दिया है कि ये लाइन है, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो पैरेलल है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि एंगल BAC और एंगल ACE, ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। एंगल BAC इक्वल टू एंगल ACE इक्वल हो जाएगा, लिख सकते हैं बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट एंगल से बोल सकते हैं ना वो कि ये वाला, ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ACE का जो वैल्यू हो जाएगा वो 60 डिग्री हो जाएगा, और ये 60 हो जाएगा तो ये 65 है। तो इन तीनों का सम कितना हो जाएगा, 180। ठीक है, तो 180 दैट इज एंगल BAC प्लस एंगल ACE प्लस एंगल ECD इक्वल टू 180 डिग्री। और हमें निकालना है AC सॉरी ये B हो जाएगा, ACB एंगल ACB और एंगल ACE। ठीक है, तो ACB का हमें निकालना है, एंगल ACB का वैल्यू ये हो जाएगा 60 डिग्री प्लस ये हो जाएगा 65 डिग्री और ये हो जाएगा 180 डिग्री। देन ACB का जो वैल्यू होगा 180 माइनस इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 125 दैट इज 55 डिग्री। ठीक है, ओके, तो अल्टरनेट एंगल से ये तो हो गया। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन द गिवन फिगर if PQ परपेंडिकुलर टू PS, PQ क्या है, PS के परपेंडिकुलर है, और PQ पैरेलल टू SR, और आपको वैल्यू दिया हुआ है SQR का वैल्यू दिया हुआ है 38 डिग्री एंड एंगल QRT का वैल्यू दिया हुआ है 75 डिग्री। देन द वैल्यू ऑफ x minus y is, ठीक है, क्या है इस तरह से, इसका परपेंडिकुलर है, ठीक है, उसके बाद PQS, ये एंगल Y और ये एंगल X, ठीक है,
ये परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है। ये एंगल आपको दिया हुआ है 75 डिग्री, ठीक है। पी क्यू एस, ये आर हो जाएगा और ये टी, ठीक है। 47 16 डिग्री माइनस 16 डिग्री एंड 75 डिग्री। और एक वैल्यू दिया हुआ ना एस क्यू आर का वैल्यू दिया हुआ 38 डिग्री, ये 38 दिया हुआ है। और पी क्यू पैरेलल टू एस आर, और ये वाला और ये क्या है, पैरेलल है। अगर देखो ये वाला परपेंडिकुलर है ना, तो ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये भी एक 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये अगर देखोगे तो फिगर में अच्छे से कर देता हूँ, ठीक है। Sir, so option C. ऑप्शन Sir, C. Option C minus 16 degree. अच्छा, एक चीज ध्यान देना, थोड़ा सा ऐड कर लेना, ठीक है। अगर -16 आ रहा है तो इनका भी आ रहा है, देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप ना इसमें मॉडुलस लगा लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें मॉडुलस लगा लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसका जो वैल्यू आएगा ना उसमें पॉजिटिव में आएगा, ठीक है, नेगेटिव में नहीं आएगा। तो कितना आएगा देख लीजिए अब। सर 16। क्या आ जाएगा, 16। यस सर। जास्मिन देख लीजिए अब, Yes, sir, 16 होगा तो. 16 आएगा ना फिर। Yes, sir. प्राची आपका बना सर 16 16, ठीक है। देखो ध्यान से देखना कि ये वाला लाइन और ये पैरेलल है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ये 75 है, ये एक ट्रायंगल है अंदर वाला, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल, ये 38 लिख सकते हैं ना। एंगल क्यू आर टी इक्वल टू एंगल एस क्यू आर प्लस एंगल क्यू एस टी, ठीक है। बाई एक्सटीरियर एंगल थ्योरम के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम के अकॉर्डिंग।
ठीक है, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो एंगल QRT हम लोग का कितना है 75 डिग्री इक्वल टू SQR ये हम लोग का 38 है और QST का हमें निकालना है पहले। तो QST का वैल्यू कितना आ जाएगा, एंगल QRT का जो वैल्यू आएगा QST का जो वैल्यू आएगा 75 माइनस 38 कितना हो जाएगा 37 आ जाएगा। तो QST का वैल्यू आया 37, ये हम लोग का हो गया 37 डिग्री और ये तो हम लोग का 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये अगर 90 है तो इसका अगर ये परपेंडिकुलर में है तो ये भी तो 90 हो जाएगा। तो अगर ये 90 हो जाएगा तो लिख सकते हैं ना 90 माइनस 37 इक्वल टू y हो जाएगा। तो y का वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा, y का 37 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 53 आएगा ना, और x का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 37 क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है, ये दोनों लाइन पैरेलल है। ये हो जाएगा ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल से हो जाएगा। तो एंगल x इक्वल टू 37 और हमें निकालना है x माइनस वाई। ठीक है, इसका मॉडुलस लगा देते हैं। तो ये आ जाएगा 37 माइनस 53 माइनस 16 में आएगा, लेकिन ये हो जाएगा फिर 16। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो पहले क्या किए, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से सॉल्व किए, हम इसका वैल्यू निकालना है। फिर यहाँ पर 90 डिग्री वाला 90 डिग्री से सॉल्व करके फिर हम लोग y का वैल्यू लिए। यहाँ पर आने के बाद 37 और x का वैल्यू हमें 37 मिला अल्टरनेट एंगल के थ्रू। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन सही था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन में ना मैचिंग है। ठीक है, आपको क्या करना है, बस आप लोग उसी तरह से सेट बनाना है जो पहले हम लोग जो भी मैच वाला हम लोग लिखते थे ना, उसका सॉल्यूशन डायरेक्ट आपको लिखना है। बस आपको कोड लिखना है उसका डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर हो जाएगा ना उसको। इफ अ transversal intersect two parallel lines, ठीक है, इस तरह से एक ट्रांसवर्स है, दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है। ये एंगल है 1, ये 2 है, ये 3 है और ये 4, ये 5 है, ये 6, ये 7 है और ये 8। ठीक है, ये गिवन दिया हुआ है। देन मैच द फॉलोइंग। तो लिस्ट 1 में है, ए में है एंगल 3 प्लस एंगल 6, क्या हो जाएगा ये। बी में है corresponding angle pair। ओके, सी में है गिवन vertically opposite एंगल। ठीक है, एंड डी है आपका अल्टरनेट एंगल्स। 1 में है एंगल 2 एंड एंगल 8, 2 में है एंगल 3 एंड एंगल 7। ओके, थर्ड में है एंगल 5 एंड एंगल 7 और फोर्थ में है एंगल 4 एंड एंगल 5। ठीक है,
इसको आप कोड में लिखिएगा, जैसे ए का मान लो कोई भी ऑप्शन होगा उस तरह से आप लिखना है आपको, ठीक है। राइट लिखूंगा उसका यहाँ पर इसका सॉल्व। एक्सक्यूज मी सर, सर आपकी वीडियो रुक गई। सर हो गया। एक 2 मिनट रुक जाइए, बाकी लोग का भी बनना है, ठीक है। एक साथ फिर हम देखेंगे। ठीक है, बताइए आप क्या होगा। ए का क्या होगा, एंगल 3 प्लस एंगल सी। सर 4। सर ओके, बाकी लोग का देखिए, ए का 4 हो आ गया। रहा है। ठीक है, बताइए ए का 4 आ रहा है, यस सर। यस सर। बी का बताइए। एक मिनट प्राची, एक मिनट। शिवानी आप बताइए, बी का बताइए। सर बी का एंगल 2 एंड एंगल बी का फर्स्ट। फर्स्ट एंगल 2 एंड एंगल 8। प्राची आप बताइए। सर बी का 2 सर बी का 2। यस सर, बी का 2। यस सर। यस सर, बी का 2। नंबर का और बताइए कोई, बी का इसके अलावा कोई कुछ और हो सकता है। नो सर। तो ये जो रॉन्ग यूज कर दूंगा मैं, ठीक है। हो जाएगा बी का जो होगा, बी का 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 हो जाएगा, मतलब एंगल 2 इक्वल टू एंगल 7। देखिए एंगल, सॉरी एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7। ये वाला एंगल स्वानी देखिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये क्रॉसपोंडिंग एंगल हो जाएगा, ठीक है। 2 Yes, राइट है, एक हो गया क्रॉसपोंडिंग एंगल था। नहीं होगा। बताइए सी नंबर कोई बताइए, सत्यम बताओ सी नंबर अगर बताओ। Sir 3, Sir, option 3. angle 5 and angle 7. Sir, option 3. यस सर। एंगल 7 मतलब सॉरी एंगल 5, ये वाला ना 5 और 7 वर्टिकली Yes, ऑपोजिट sir. एंगल बताना है, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। Vertically opposite है. वर्टिकल क्या हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा। यस सर। अल्टरनेट एंगल ये वाला हम लोग ले सकते हैं, ये वाला और ये एंगल 2 एंड एंगल 8, ठीक है। इसको ले सकते हैं, एंगल 2 और एंगल 8 को लिख सकते हैं, ओके।
तो ये वाला कोड लिख लीजिए आप लोग, ये वाला इसको रॉ में अपना करेक्ट कर लीजिए। हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़े, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 7 देखो आज का। क्वेश्चन नंबर 7 है, in the given figure, parallel to CD, parallel to CD, and angle APQ, APQ का वैल्यू दिया हुआ है 50 डिग्री, और एंगल PRD का जो वैल्यू दिया हुआ 127 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। Then the value of x plus y, मॉड्यूलस नहीं है, नेगेटिव नहीं आएगा, प्लस पॉजिटिव में आएगा। फिगर देखते हैं, फिगर होगा इस तरह से, एक ट्रायंगल है इस तरह से, हम लोग आगे मूव करवा सकते हैं। ये इसके पैरेलल है, ठीक है। ये दिया हुआ गिवन, ये 50 डिग्री है, एक्सेल का वैल्यू 127 है, y है 127, खाली x और प्लस y का वैल्यू निकालिए। ठीक है, So 127. 127 x प्लस y का वैल्यू, Yes, sir. चलो एक लोग का आया, आप एक बार चेक कर लीजिए 127 आ ही रहा, वो आ रहा है कि कुछ और आ रहा है, देख लीजिए। सर 127। 127 So 127 degree. Option B. ऑप्शन बी सर। सर आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है सर। हेलो। आया, बाकी लोग का 127। वॉइस क्लियर आ रही है सारे लोगों को? यस सर, अब आ रही है। x प्लस y का वैल्यू 127 है। देखो इस क्वेश्चन में ना आपको गिवन दे दिया इतना सारा, तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया, लेकिन बिल्कुल ये एक लाइन में इसका आंसर है, एक लाइन में।
ठीक है, एंगल दिया 50 डिग्री, चलो ठीक है, और ये दिया 127 और x और y का आपको वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो अगर आप देख सकते हो x और y है, ठीक है, x और y हम लिख सकते हैं एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू 127। क्यों? भाई एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, ट्रायंगल का दो एंगल जो होता है इंटीरियर एंगल, दो एंगल, ठीक है, इन दोनों का सम होता है ये एंगल। ठीक है, तो x प्लस वाई का वैल्यू पूछा है, तो x और प्लस वाई क्या हो जाएगा 127। बाकी तो प्रूव करना ही नहीं था बिल्कुल, इसमें कुछ है नहीं, बस थ्योरम लिखना है भाई, एक्स्ट्रा एंगल थ्योरम, x प्लस वाई इक्वल टू 127। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है एक नंबर क्वेश्चन देखो आज का, नंबर 8 है, इन द गिवन फिगर इफ L parallel to M, then the value of y upon x, ठीक है, y upon x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो है L है, ये M है, ठीक है, L पैरेलल टू M है, ये एंगल y है, ये एंगल y है, ये एंगल x है, ये है 25 डिग्री, और ये एंगल है 60 डिग्री, इन्होंने दिया है आपके पास। ठीक है, y x 60 ठीक है, अब निकालिए y अपॉन x इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन में दे रहा हूँ 1/2, ऑप्शन बी 1/2, 2/7, 7/24, So option D. बाकी लोग बताइए क्या होगा। जासमीन आपका बनाया ना ये क्वेश्चन, Yes, sir. क्वेश्चन आया, समझ लीजिए।
चेक करिए कैलकुलेशन तो मिस्टेक कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ। अब राशि बोलिए आपका क्या आ रहा है? Option B, 24/7. 7 Yes, sir. तो कैलकुलेशन सही है ना? Yes, sir. y अपॉन x निकाले हो ना, x अपॉन y तो नहीं निकाली है ना, देख लो एक बार। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 1/2 कर सकते हैं हम। और लोग ट्राई कर रहे हैं। राहुल आपको कुछ बना, कोई तक स्टेप पहुंचे हो? तो जितने लोग सॉल्व कर रहे हो ना क्वेश्चन, तो आपके पास एक गिवन दिया रहेगा। अगर पैरेलल लाइंस के जो ट्रांसवर्सल लाइन यूज किया जाता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन दिया है और ट्रायंगल के बेस पे तो देखना है कि आपको कौन कौन से एंगल है, तो हमें कौन कौन सा रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना है। हर एक एंगल नहीं लगेगा इसमें। तो पैरेलल लाइन है तो इसमें ना तो क्या लगेगा, अल्टरनेट एंगल यूज कर सकते हैं या कोरस्पोंडिंग एंगल, ठीक है, या तो कोइंटेरियर एंगल, क्या हम कौन सा यूज करेंगे जो मेरे लिए यहाँ पर जरूरी है, ठीक है, क्या हमें रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। तो ध्यान से क्वेश्चन देखो। आदित्य आपका बना कि नहीं? देखो सबसे पहले ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो एंगल y प्लस एंगल 60 इक्वल टू 180 डिग्री, इस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू 180 लिख सकते हैं कोइंटेरियर एंगल के बेस पे। Yes, sir. कोइंटेरियर एंगल y को जो हमें वैल्यू मिलेगा यहाँ पर 120 वैल्यू मिलेगा, ठीक है, सही है, y का हमें मिला 120। तो क्या ये वाला अगर y है तो यह क्या ये भी y होगा? Yes, sir. 20, ठीक है, मतलब कि एंगल ACB लिखता हूँ मैं, एंगल ACB इक्वल टू एंगल DEF मान लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर DEF, ठीक है। इसका मतलब ACB ये कैसे होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू ये 120 तो ये भी 120, एंगल ACB का जो वैल्यू आएगा 120 डिग्री आएगा। तो ये 120 है, ये 25 है, तो x का वैल्यू निकल जाएगा। सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल क्या होगा, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में ये एंगल 120 प्लस 25 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। तो x का जो हमें वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 180 माइनस 145, दैट इज कितना आएगा, 35. 35 है ना, 35 डिग्री आएगा, ओके, 35 डिग्री आएगा। तो हम x का हमें मिल गया 35 एंड y का, x हम लोग का पास है 35 और y का वैल्यू है 120। हमें निकालना क्या है, y अपॉन x, देन y अपॉन x इक्वल टू 120 अपॉन 35, ठीक है, क्या 35 के टेबल में 70 नहीं हो रहा है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 के टेबल में करेंगे इसको, ठीक है, 24 टाइम्स नहीं हो जा रहा है और 5 7 जा 35,
इसका जो फाइनली आंसर है y अपॉन x का जो वैल्यू आंसर होगा 24 अपॉन 7 हमारे ऑप्शन में गिवन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी सही है। सही है आपका फ्लैश ऑप्शन नंबर बी। तो ये चलते हम कहां पर 1/2 कैसे आ गया आपका, कहां पर मिस्टेक हुआ जास्मिन? जास्मिन बताइए एंगल टू कैसे आया आपका? सर वहां तक तो पूरा सही किए थे, वो 60 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री होगा बाई कोई इंटीरियर, उसका वैल्यू 120 आएगा। फिर बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल ए सी बी का वैल्यू वो बीच में जो परपेंडिकुलर था तो हम उसको पार्टीशन कर दिए दोनों का, मींस 120 को बाई 2 कर दिए। पार्टीशन कर दिया। यस, उसी में गलती हो गया सर, वो तो होता ही नहीं है, खुद से लगा दिया गलती हो गई। हाँ। Yes, sir. चलो कोई बात नहीं, लेकिन वहां पर मैंने गिवन क्वेश्चन में ना कहीं भी गिवन नहीं होता, ठीक है? सर अगर गिवन होता तो फिर होता वो। यस सर। जाता तो इसलिए तो देखो आपके पास ये सिंपल दे रखे हो L पैरेलल टू M दिया हुआ है और जो फिगर में है बस आपको दो वैल्यू दिया हुआ है 60 डिग्री और 25 डिग्री। ठीक है, ठीक है, चलो कोई नहीं होता है। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो आप लोग ट्राई तो किए हो ना, इस तरह से देखो क्या है ना कि थोड़ा सा फिगर कॉम्प्लेक्स रहेगा ना, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा पेशेंस होकर देखना है। एक बार अगर सॉल्व कर लिया ना उसको रीचेक जरूर करो कि कहीं कोई मिस्टेक तो मैंने नहीं किया। ठीक है, और अगर जितना भी सारा थ्योरम पढ़े हो आप लोग, जो भी हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, जितना सारा वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, जितना सारा, बस ये पता होना चाहिए कि ये कब उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन ये भी देखना चाहिए ये किस कंडीशन में है कि ये कब यूज करना चाहिए, तब हमें क्या गिवन रहेगा तब यूज कर सकते हैं। अगर पैरेलल नहीं रहेगा तो हम लोग नहीं इस्तेमाल कर सकते। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कंडीशन कि हम इसको कहाँ यूज कर सकते हैं। संजय, आपने जवाब नहीं दिया 1/2 कैसे आया? आपने क्या मिस्टेक किया? मिस्टेक क्यों हो गया? वॉइस नहीं आ रही है। चलो कोई बात नहीं, चलो एक क्वेश्चन और एक देख लेते हैं। अच्छा, आप लोग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़े हो क्या? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम जास्मिन बताइए। यस सर। बाइसेक्टर थ्योरम पढ़े होंगे ना? चलो उसकी बेस में एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन 9 जो पूछा जा रहा है उसका गिवन फिगर एंगल ए बी सी एंड एंगल ए सी डी at point N value of angle P and angle BAC equal to BAC given दिया हुआ है 120 फिगर ये ट्रायंगल
आपको एंगल बी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। ऑप्शन ए 120 डिग्री, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। Sir, option B. Sir, option B. हमारा आंसर मिल गया 60 डिग्री। जल्दबाजी में नहीं देना आंसर, ठीक है, देख लो अच्छे से सॉल्व करके। प्राची, क्या है आपका आंसर? सॉल्व हो गया इसका? आपका तो 60 है, बाकी लोग का? तस्मीन, आपका क्या आंसर इसका? एंगल बी का जो वैल्यू क्या है? आप समझिए क्वेश्चन। इसका कुछ वैल्यू आया आप लोग का? चलो सॉल्व करते हैं इसको फिर। देखो कि अगर ये 120 डिग्री है, एंगल बी है, एंगल सी और डी, तो ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम एक होता है, ठीक है।
आप थ्योरम में पढ़ोगे इसका क्या होता है कि ये हाफ होता है, ठीक है। इसका जो एंगल हाफ होगा ना ये हो जाएगा एंगल 60 डिग्री, 60 तो लिख सकते हो आप इसको एंगल ए लिख सकते हैं दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल प्लस दिस एंगल, एसीडी को हम लिख सकते हैं। और आपको पता है कि एंगल बी और एंगल सी क्या है, ये बी और सी क्या है, इसका बाइसेक्टर है, ठीक है। ये बाइसेक्ट कर रहा है तो हम इसको हाफ कर सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी, ठीक है। हम देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, एंगल बी की जगह हाफ ऑफ एंगल बी की जगह हम ये लिख सकते हैं ए वाला एंगल, एंगल ए सी डी की जगह लिख सकते हैं Sir, your voice is not coming clear. कुछ क्लियर है? Yes, sir. ए सी डी का जो हम लिख सकते हैं क्या लिखे ए सी डी हाफ ऑफ एंगल बी एंगल ई बी सी, ठीक है। और एंगल ए को हाफ ऑफ एंगल ए को वैसे ही रख देते हैं, ठीक है, हाफ ऑफ एंगल ए एंगल ए, ये हो गया हम लोग का एक इक्वेशन बन गया, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो। सेकंड में देखो ये ट्रायंगल है एबीसी, ये किस ट्रायंगल की बात की है, एबीसी का ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीसी की बात की है। अगर हम लोग ट्रायंगल देखेंगे देखो ट्रायंगल में सेम चीज एक्सपेरिमेंटल थ्योरम ईसीडी इक्वल टू एंगल ई प्लस एंगल बी, ये वाला लिख सकते हैं एंगल ईसीडी एंगल ई प्लस एंगल ईबीसी, ठीक है। ये हो गया तो हम लोग अब हम लोग इसको लिखेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम ये दोनों इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिखेंगे, तो देखो एंगल ईसीडी एंगल ई लगा है, हम इसको क्या दोनों पार्ट इक्वल हो जाएगा एंगल ईबीसी प्लस हाफ ऑफ एंगल ए इक्वल टू एंगल ईबीसी प्लस एंगल ई। देखो ईबीसी जो हो जाएगा कैंसिलेशन हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल ए इज इक्वल टू 1/2 इनटू क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू 120 है, ये हो जाएगा 60, एंगल ई का जो वैल्यू आएगा 60। ये किसी को कोई डाउट यहाँ पर? देखिए तो कोई दिक्कत इसमें? एकदम क्लियर है? प्राची क्लियर है आपको? देखिए Yes, sir. बोलिए क्लियर है ना? कैसे आ Yes, जाएगा? sir. Yes, ये sir. तो मैंने आपको वैल्यू बताया, ठीक है, लेकिन ये वाला एक थ्योरम भी है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एसएमआरएल में भी होगा एक थ्योरम, ठीक है। ओके चलो फिर इसको नोट कर लीजिए, जिन्होंने नोट कर लिया अच्छी बात है। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रायंगल का स्टार्ट करेंगे, ये तो हम लोग लाइन्स एंड एंगल्स का हम लोग टॉपिक था, नेक्स्ट क्लास हम लोग ट्रायंगल का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। Okay, sir. एनी डाउट? Thank you, sir. No, sir. Thank you.